नगर निकाय चुनाव पर कुछ देर में बड़ा फैसला। दिसंबर से पहले होगा चुनाव, राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका पर फैसला। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर कुछ देर में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने की शर्त पर बिहार में नगर निकाय चुनाव करने की अनुमति दे दी है। नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। सरकार ने रातों रात बनाया अति पिछड़ा आयोग। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में तभी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जा सकता है कि जब सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए, यानी सरकार ये पता लगाए कि किस वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। नीतीश सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने बगैर चुनाव कराने में लगी थी, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने की कवायद शुरू की है। नीतीश सरकार ने रातों रात बिहार में अति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक यही आयोग सूबे में उन जातियों का पता लगाएगी जिन्हें पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। राज्य सरकार इसी आयोग का हवाला देकर हाई कोर्ट में गई है। उसने हाई कोर्ट को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया में लग गई है। दिसंबर से पहले हो सकता है चुनाव। हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपना पक्ष रखा। आयोग ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों का पालन कर बिहार में दिसंबर से पहले चुनाव करा सकती है। कोर्ट में राज्य सरकार ने ये भरोसा दिलाया है कि अति पिछड़ा आयोग की अनुशंसा पर नगर निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के लिए सीटों तय कर बताएंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का भरोसा दिलाया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। अति पिछड़ा आयोग जिन जातियों को आरक्षण देने की अनुशंसा करेगी, उन्हें आरक्षण देकर चुनाव कराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया था। शपथ पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने का भरोसा दिलाया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर सरकार को प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी। वैसे सवाल ये उठ रहा है कि जब नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना ही था तो इतना बखेड़ा क्यों खड़ा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर किसी राज्य में अस्थायी निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने फिर से विचार करने की याचिका भी लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। आखिरकार दोनों राज्यों ने कोर्ट का फैसला मुताबिक आरक्षण की कवायद शुरू की, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ताक पर रखकर अपने कायदे कानून से चुनाव कराना शुरू कर दिए। इसके खिलाफ जब हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई तो राज्य सरकार ने बड़े बड़े वकीलों को अपने पक्ष में खड़ा कर सरकारी खजाने से पानी की तरह पैसा बहाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उधर चुनाव की तैयारी पर भी भारी भरकम खर्चा हुआ। चुनाव में खड़े हुए हजारों उम्मीदवार ने भी अच्छी खासी रकम खर्चा की। कुल मिलाकर खर्चे हुए पैसे का हिसाब अरबों रुपए तक पहुंच सकता है। इतना सब कुछ होने के बाद राज्य सरकार ने वही किया जो कोर्ट ने कहा था।